दिल्ली पुलिस मुख्यालय में डीसीपी सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार, पुलिस की सख्ती और जांच में खामियों जैसे कई मुद्दे उठाए। उन्होंने पुलिस से अपील की कि आगामी G20 सम्मेलन के मद्देनजर हर स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से कदम उठाया जाए। इस खबर को ट्विटर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया। आपने बिल्कुल सही सुना, एलजी और अरविंद केजरीवाल का विवाद हमेशा से जगजाहिर रहा है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल एलजी साहब की तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं। मामला बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली में पिछले 1 साल में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हुई है। ये जानकर अच्छा लगा कि एलजी साहब ने आखिरकार कानून व्यवस्था पर मीटिंग तो ली। एलजी साहब को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी मीटिंग जल्दी जल्दी करनी चाहिए। एलजी साहब की तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इन दोनों का विवाद हर समय दिल्ली सहित देश भर में चर्चा का विषय रहता है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले दिनों लड़की की हत्या करके उसके शरीर के कई टुकड़े करने और उन्हें दिल्ली में फेंकने की घटना अपराध के कुछ महीने बाद ही सामने आ गई। नए साल की रात एक लड़की को टक्कर मार दी गई, घसीटा गया, जबकि पुलिस गश्त और जांच चौकियों पर कई गुना मुस्तैदी की अपेक्षा की जाती है और ऐसी घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि कोई भी ढिलाई भयावह साबित हो सकती है, जैसा कुछ दिन पहले कंझावला की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुआ। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात एलजी ने कही और इसी की तारीफ करते दिखाई पड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तनातनी का मामला सालों से चला आ रहा है। उनकी नियुक्ति के साथ ही इन दोनों का विवाद शुरू हो गया था। दोनों के बीच पावर शेयरिंग को लेकर हमेशा से विवाद दिखाई पड़ा है। पिछले कुछ महीने के दौरान देश की राजनीति के संवैधानिक प्रमुख उपराज्यपाल और सीएम केजरीवाल के बीच एक के बाद एक कई सारे विवाद सामने आए, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। यह विवाद न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। उन दोनों के बीच का विवाद चरम तक पहुंच गया था। तनातनी, चिट्ठी पत्री सब कुछ हो गया था इन दोनों के बीच। लेकिन अभी यहां पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तारीफ करते दिख रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका जिक्र भी होना चाहिए। आइए एक बार आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से विवाद थे जिन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल और एलजी साहब हमेशा आमने सामने दिखाई पड़े और उसकी गंभीर रूप से चर्चा हुई। सीएम केजरीवाल का एलजी से विवाद कोई नया मसला है ही नहीं। वो 3 बार दिल्ली के सीएम रह चुके हैं और हर बार उनका एलजी से विवाद होता ही है, चाहे बात नजीब जंग की हो, अनिल बैजल की हो या फिर अभी बीके सक्सेना की हो। हर एलजी के साथ सीएम केजरीवाल भिड़ते दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में एलजी ने सीएम को सिंगापुर जाने से रोका था, जिसका विवाद सामने आया था। विजय कुमार सक्सेना को 26 मई 2022 को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था और सीएम केजरीवाल ने 1 अगस्त 2022 को सिंगापुर के समिट में दिल्ली का विकास मॉडल प्रस्तुत करने की वहां जाने की इजाजत मांगी थी। लेकिन एलजी ने यह कहकर मंजूरी नहीं दी कि इस आयोजन में कहीं भी जाना मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक नहीं है। एलजी के इस रुख के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया था। ये बड़ा विवाद था जो कि देश भर में चर्चा का विषय बना। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित विवाद दिखाई पड़ा था केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच, वो था आबकारी घोटाला का विवाद। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को एलजी ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि यह पूरी तरह से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है, जिसके बाद दोनों के बीच टकराव देखने मिला। एमसीडी मेयर चुनाव, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा कई दिनों से देश भर में भी हो रही थी और इस मुद्दे पर भी एलजी और अरविंद केजरीवाल यानी एलजी और सीएम दोनों भिड़ते दिखाई पड़े थे दिल्ली में। दिल्ली नगर निगम में 3 प्रमुख दल आमने सामने रहे, लेकिन प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने दिखाई पड़ी। उपराज्यपाल द्वारा पार्टी प्रचार में अनावश्यक रुपए खर्च करने के लिए सख्त टिप्पणी की गई, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जमकर बयानबाजी हुई और यह विवाद भी चर्चा का विषय बना। एक और बहुत बड़ा विवाद था जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल और एलजी सक्सेना आमने सामने थे, एल्डरमैन पार्षदों के मनोनयन का मामला। एमसीडी चुनाव में 15 साल बाद आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को निगम की सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। 6 जनवरी को सदन की पहली बैठक में मेयर, उपमेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव तय किया गया था, जो कि अभी जाकर हुआ है। इससे पहले संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल सामने भिड़ते दिखाई पड़े थे और इसको लेकर
पत्रों का भी दौर चला था, कई बार सवाल जवाब की बात हुई थी, मीटिंग की बात हो रही थी जिसमें उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा हंगामा करते दिखाई पड़े, उनके पार्टी के नेता हंगामा करते दिखाई पड़े। तो ये वो भी बड़ा विवाद था जो इन दोनों के बीच दिखाई पड़ा था। इन सब के बीच टीचर्स को विदेश भेजने के मामले पर भी एलजी और सीएम आमने सामने नजर आए थे। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ा मुद्दा उठाते दिखाई पड़े थे कि उनके द्वारा प्रस्तावित शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजने का जो आग्रह था उसे एलजी ने स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। ये वो कुछ ऐसे बड़े विवाद हैं जो पिछले कुछ दिनों से एलजी और सीएम के बीच दिल्ली में दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट निश्चित तौर पर यह बताता है कि शायद अब एलजी साहब और सीएम साहब के बीच धीरे धीरे मामला ठीक होता दिख रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।